बोल श्याम रामचंद्र भगवान की जय। आइए तुलसी रामायण रामचरितमानस के बालकांड दोहा नंबर 265 से 270 तक कथा का श्रवण करते हैं और उसका भाव सरल भाषा में समझते हैं। गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं पर सती पग पानी। मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जानी। तब सिय देखी भूप अभिलाषे, कूर कपूत मूढ़ मन माखे। उठी उठी पहिरी सनाह अभागे, जह तह गाल बजावन लागे। लेहु चढ़ाई सिय कह को, धरि बाँधऊ निप बालक दो। तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हम ही कुंवरी को बरई। जब विदेह कछु करई सहाई, जीतहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनी बानी, राज समाजहि लाज लजानी। बलु प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कही संग सिधाई। सुई सूरता की अब कहूँ पाई, असी बुद्धि तव विधि मोम सिलाई। देखहु राम ही नयन भरी, तज ईर्षा मद कोहु। लखन रोसु पावक प्रबल, जानि सलभ जनी होहु। भाव है, गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं परसति पग पानी। मन बिहसे रघुवंश मनि, प्रीति अलौकिक जान। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिय देखि भूप अभिलाखे, कूर कपूत मूढ़ मन माखे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। कोई कहते हैं सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी, पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन प्यास सकता है। यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज यानी राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। ऐसी सी वाणी लोग बोलते हैं। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बड़ाई और नाक यानी प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी। देखो रामई नयन भरी, तज ईर्षा मद कोहु। लखन रोष पावक प्रबल, जान सलभ जनि हो। ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। आगे है, बैन ते बल जिमि चहकागु, जिमि ससु चह नाग अरि भागु। जिमि चह कुशल अकारन कोही, सब संपदा चहई शिव द्रोही। लोभी लोलुप कल कीरति चहई, अकलंकता की कामी लहई। हरिपद विमुख परम गति चाहा,
तस तुम्हार लालचु नर नाम। कोलाहलु सुनी सिय सकारी, सखी लवाई गई जहरानी। राम सुभाय चले गुरु पाही, सिय सनेहु बरनत मन माही। रानीन सहित सोच बस सिया, अब धम विधि काह करनिया। भूप बचन सुनी हित उत तकहि, लखनु राम डर बोली न सकहि। अरुण नयन भृगुटी कुटिल, चितवत निपन संकोप। मनहु मत्त गज गन निरखी, सिंह किशोरहि चोप। भाव है, बैन तेय बलि जिमि चह कागु, जिमि ससु चहे नाग अरि भागु। जैसे गरुड़ का भाग कौआ चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे, तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति यानी मोक्ष चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनी सिय सकानी, सखी लवाए गई जहरानी। कोलाहल सुनकर सीता जी संकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गईं जहां रानी यानी सीता जी की माता थीं। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले गए। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के बस में है कि न जाने विधाता अब क्या करने वाला है। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भृगुटी कुटिल, चितवत निपन सकोप। मनहु मत्त गज गन निरखि, सिंह किशोरहि चोप। उनकी नेत्र लाल और भौवें टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। आगे, खर भरु देखी बिकल पुर नारी, सब मिली देहि महीपन गारी। तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयउ भृग कुल कमल पतंगा। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज जपट जनु लवालु काने। गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। शीस जटा शशि बदनु सुहावा, रिस बस कछुक अरुण होई आवा। भृकुटी कुटिल नयन रिस राते, सहजहु चितवत मनहु रिसाते। वृषभ कंदउर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुषर कर कुठार कल कांधे। सातवे सुकरनी कठिन बरनिन जाई स्वरूप, धरि मुनि तनु जनु वीर रसु, आयऊ जह सब भूप। भाव है, खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देख महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर
लुक गए यानी छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फप रही है, यानी बहुत सुंदर लग रही है, और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है, भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हों। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र यानी वलकल और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कांधे पर फरसा धारण किए हुए। शांत बेसु करनी कठिन, बरहनि न जाय स्वरूप। धर मुनि तनु जनु वीर रसु, आयु जह सब भूप। शांत वेश है, परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहां सब राजा लोग हैं वहां आ गया हो। देखत भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। जेहि सुभाय चित वही तु जानी, सो जानई जनु आई खुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिय बोलाई प्रणाम करावा। आशीष दीनी सखी हरसानी, निज समाज लय गई सयानी। विश्वामित्रु मिले पुनि आई, पद सरोज मिले 2 भाई। राम लखनु दशरथ के ढोटा, दीन आशीष देखी भल जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। बहुरी बिलो की विदेह सन, कहु काह अति भीर। पूछत जनि जानी अजान, जिमि व्याप्यउ कोपु शरीर। भाव समझते हैं। देखत भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हो गए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते वो समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वो सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम और लक्ष्मण, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित यानी स्तंभित हो रहे हैं, लगातार उनको देखे जा रहे हैं। बहुरी विलोक विदेह सन, कहु काह अति भीर। पूछत जाने अजान जिमि, व्याप्यउ कोप शरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो, यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है? उनके शरीर में क्रोध छा गया। आगे कहते हैं, समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिरी अनत निहारे, देखी चाप खंड मही डारे।
अति ऋषि बोले बचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष के तोरा। बेगी देखाऊ मूढ़ नत आजू, उलटऊ मही जह लही तव राजू। अति डरु उतरु देत निपुनाहि, कुटिल भूप हर से मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। मन पछिताति सिय महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी। भृगुपति कर स्वभाव सुनि सीता, अरथ त्रिमेष कलप सम बीता। सबई बिलो के लोग सब जान जान की भीरु, हृदय न हरसु विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। आगे भाव समझते हैं। समाचार कही जनक सुनाए, जहि कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर आनन अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वह सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर कहा, दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछिताति सिय महतारी, विधि अब सवरी बात बिगारी। सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सभय बिलो के लोग सब जान जान की भीरु, हृदय न हर्ष विषाद कछ, बोले श्री रघुवीर। हमने भाव समझा और धनुष भंग होने पर परशुराम जी का जनक जी के दरबार में आगमन का प्रसंग सुना। अब इसके आगे की कथा अगले भाग में। तब तक के लिए जय श्री राम।